साथियों सभी को मेरे जय। साथियों हमारे YouTube चैनल इंटरनल फॉर इंडियन आर्मी के सारे सभी लोगों को स्वागत है। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा असंख्या पद्धति, उसको नंबर सिस्टम। तो साथियों जो आज का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला और बहुत अच्छी तरीके से आपको जो कंफ्यूजन है इस संख्या पद्धति से वो सारा क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों ये इस संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से आज इंडिया कोई सी भी एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों जितने भी संख्या पद्धति से सवाल है और जितने भी इसके आई के क्वेश्चन रहते हैं सारा कराऊंगा। लेकिन दोस्तों जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए तो वो लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों देर न करते हम शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ दे रखा है हमें क्या संख्या पद्धति, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वो होती है, जैसे नॉर्मली आपको ज्यादा कंफ्यूजन कर डिटेल में बिल्कुल शॉर्टकट में समझाऊंगा। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है। कहां जाती है? 1 से लेके तो 1 से लेके अनंत तक जाती है। कहां से? 1 से लेके तो अनंत तक जाती है, उसी के बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। पर ज्यादा ध्यान रखना ये रहता है आपको और आगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या की बात करता है तो पूर्ण संख्या क्या होती है? ये 1 से लेके अनंत तक और यहां से जाएगा 0 से लेके अनंत तक। क्या है? 0 से लेके अनंत तक। ये क्या हो गया अपनी पूर्ण संख्या। और आगे समझ में प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई और पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या वो होती है जो क्या होती है जैसे इस टाइप से, मान के चलो ये अपना 0 मेन पॉइंट, ठीक है। इधर 1 2 3, ठीक है। फिर इधर क्या जाएगा? यहाँ पे -1, फिर 2 और इधर 3, ये माइनस है ना। तो ये क्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या। मतलब दोनों तरफ धनात्मक ऋणात्मक की तरफ चलती है तो उसी क्या बोलते हैं अपन, अपनी दोनों तरफ जो चलती है उसे पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब सम की बात करें, सम संख्या तो मालूम है, सम संख्या जो रहती है, सम क्या रहती है? सम 2 4 6 8, मतलब ठीक है, ये सम संख्या अनंत तक जाती है। विषम संख्या ले लो, विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 9, ये भी अंतर जाती है इस टाइप। संख्या वो होती है जो स्वयं से विभाजित होती है। क्या होती है? स्वयं से विभाजित। स्वयं से विभाजित जैसे कि 1 जो खुद से विभाजित है, 3 5 7, ये क्या है? 11 13, ये क्या है? ये संख्या है अपने आप स्वयं से विभाजित है। आगे बात करें भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है कि खुद को छोड़कर मतलब दूसरे से विभाजित हो लेती है। जैसे क्या होती है? जैसे 2 4 6 8 10, ये क्या है? दूसरे से संख्या, जैसे खुद से विभाजित हो रही है दूसरे से। लेकिन ये अभाज्य संख्या कैसे? अभाज्य संख्या ये केवल खुद से विभाजित होती है और स्वयं से। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या रहता है समझना। परिमेय संख्या जो है ये mn के रूप में व्यक्त होती है। क्या है? mn के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसे ही परिमेय संख्या कहा जाता है। बस ज्यादा ध्यान अंदर इसके इसमें रखिए, mn के रूप में व्यक्त करते हैं, mn के रूप में व्यक्त की जाती है, व्यक्त करते हैं। जैसे क्या है? 3 7 5 13 0 5 2 3, ये ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो होती है जो mn के रूप में विभक्त नहीं की जाती। क्या होती है? नहीं की जाती। क्या की? विभक्त नहीं की जाती, नहीं की जाती। जैसे 5 स्क्वायर 10 अंतर स्क्वायर 7, ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या समझिए। वास्तविक संख्या क्या रहती है कि परिमेय और अपरिमेय के इन दोनों को जो मिलने से ये बनती है, क्या बनती है? वास्तविक। 5 उधर 3 2 10 1 2, ठीक है। ये क्या है? वास्तविक संख्या। और अवास्तविक संख्या, अवास्तविक मतलब -9 5 6, ये वाली अभाज्य संख्या। सर अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या क्या होता है? से अभाज्य संख्या से मिलकर बनती है। जैसे 5 7 इस टाइप के, 6 7 10 12, ये क्या हो जाती है?